हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। शान दिस साइड, शान खनिकर फिटनेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यार कुछ दिनों से मेरे पास बहुत कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो जिम में जितनी भी डेथ्स हो रही हैं, मतलब अभी आपने सुना होगा जैसे सिद्धार्थ सूर्यवंशी जी हैं जो 46 ईयर्स के थे। उनके जिम में वर्कआउट करते हुए उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको डेथ घोषित कर दिया गया। तो ये हो गए। राजू श्रीवास्तव जी हैं, जिम में गए, कार्डियो स्टार्ट किया, ट्रेडमिल पे आए, उनकी वजह से उनकी थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उनकी डेथ हो गई। और जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, अब जैसे लोग कहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला है, वो जिम में उनकी डेथ नहीं हुई बट वो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थे, हेल्थ का बहुत ख्याल रखते थे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बिग बॉस में भी जितने दिन रहे, बिग बॉस एक्सटेंड कर दिया गया था 90 डेज से 120 130 डेज उनके सीज़न में। रेगुलर वर्कआउट करते थे वो रोज़। और उसके बाद जैसे कि अपने और भी लोग हैं, कह सकते हैं इसको, जैसे भाभी जी घर पे हैं, तो उस पे भी एक कैरेक्टर था जो क्या देता था, बहुत ज़्यादा लोगों को टिप्स देते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं, वो बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं। तो उनकी भी इस वजह से, मतलब जिम में नहीं बट कहते थे बहुत अच्छे फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत अच्छे ये हैं, उसके मतलब ऐसा उनका डेथ हो गई उसमें। तो लोग इसलिए परेशान हैं कि भाई जी क्या करें, मतलब जिम जाना छोड़ दें, या मतलब जो लोग कुछ भी खा रहे हैं, छोले भटूरे और समोसे, ये सब कुछ जिम नहीं जा रहे हैं, और मतलब ये नहीं भी खा रहे तो घर का रेगुलर खाना खा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, वो लोग सब 50 60 70 80 90 पार कर जा रहे हैं। जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं, जो इतने अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, वो लोग सब तो कुछ लोग इससे इस चीज़ को जोड़ रहे हैं कि ये लोग डिब्बा खाते हैं, पाउडर खाते हैं, ये लोग क्रिएटिन लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं बाहर से, ये सब लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, डब्बा पाउडर लेते हैं, इस वजह से इनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा देता हूँ। दो कार हैं, दो भाइयों ने एक जैसी दो कारें ली, मान लीजिए। 2 साल बाद एक भाई हर 10,000 8,000 किलोमीटर पे उसकी सर्विसिंग करा रहा है, टायर सारे अच्छे हैं, मेंटेनेंस उसकी अच्छे से रख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक रख रहा है। एक भाई ना सर्विसिंग अच्छे से कराता है, कहते हैं 10,000 किलोमीटर्स पे करा लेनी चाहिए कार, बट वो 15,000 20,000 में करवा रहा है, कभी कभी नहीं करवा रहा है, टायर्स उसके ख़राब हैं, इंजन इतना अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि सर्विसिंग नहीं कराई उसने। और दोनों को एक साथ ही जाना है, कहाँ पे, मान लीजिए दोनों को 2 घंटे के टूर पे जाना है। तो एक तो जिसने अच्छे से मेंटेन कराई है, सब कुछ अच्छे से है, वो कैसे जा रहा है 50 60 की स्पीड में, जहाँ रास्ता खाली है 70 80 की स्पीड में आराम से जा रहा है, और उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, मेंटेन्ड है, पहले वाले भाई की। तो दूसरा भाई, एक तो उसकी गाड़ी मेंटेन नहीं है, सर्विसिंग अच्छे से नहीं कराता है, बहुत प्रॉब्लम्स है गाड़ी में, और वो उनको जाना भी 100 110 130 150 किलोमीटर के स्पीड के हिसाब से जाना है। तो आप बताइए क्या होगा। जो पहला वाला भाई है वो हर तरीके से सुरक्षित है, कार भी अच्छे से है, सब कुछ मतलब अच्छे से सुरक्षित है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ आपको ये है, इन लोगों की जो डेथ जिम में हुई है वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि इन्होंने अच्छे से अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। मतलब अगर आप रेगुलर, अगर आप जिम जा रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप गेनिंग की तरफ जा रहे हो, मतलब 80 kg से आप 110 kg 120 kg 130 kg की तरफ जा रहे हो, या ऊपर से 120 110 100 kg से आप नीचे आ रहे हो, 70 80 पे आ रहे हो, 50 पे आ रहे हो, तो आपको गेनिंग करो या कटिंग करो, आपको पहले अपना फुल बॉडी चेकअप पक्का कराना चाहिए डॉक्टर से। आप फुल बॉडी चेकअप अपना डॉक्टर से कराएं, उसके बाद ही आप फेस चेंज करें अपना, गेनिंग से कटिंग, कटिंग से गेनिंग, ऐसे करें, पहली बात। और जो जो लोग फिटनेस फ्रीक है, जिम जा रहे हैं, जैसे ट्रेडमिल पे बहुत तेज दौड़ना है उनको, एक्टिविटी करनी है उनको, बहुत अच्छे अच्छे वेट्स उठाने हैं, अच्छे अच्छे एक्सरसाइज करनी है, तो उनको फुल बॉडी चेकअप ना कराते रहना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही चीज़ है जो मैंने आपको दो भाई और दो कार का एग्जांपल दिया, कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपकी एक्टिविटी बहुत फास्ट हो रही है, आपकी एक्टिविटीज़ जो भी मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं बैठा रहूँगा 2 दिन, कोई टेंशन नहीं, खा रहा हूँ, बैठा हूँ, ऊपर नीचे सीढ़ियों से जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं ये सब खाने के बाद जिम भी जा रहा हूँ, तेज़ दौड़ रहा हूँ, 8 9 10 की स्पीड में दौड़ रहा हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहा हूँ, बहुत सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत है कि मैं अपना सब कुछ चेक कराता रहूँ, कार्ब, प्रोटीन, फाइबर, सब कुछ मेरा मेंटेन रहे, तभी मेरे अच्छे से चल पाएगी ज़िंदगी की गाड़ी। तो प्लीज़ आप लोग अपनी सेहत को इग्नोर ना करें। और ये कोई जिम जा रहा हूँ करके कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस अपनी बॉडी का फुल चेकअप रखिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, तो आपकी बॉडी आपका साथ पूरी तरीके से देगी, है ना। टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहिए बॉडी का, है ना। तो
अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे होता है हार्ट अटैक, मीन्स कि आपको बॉडी मेंटेन नहीं रख रहे हैं आप, और कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आपको जिम जाना है, तो उससे आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हार्म्स जरूर होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले एक जिम में जाता था, वहाँ दो ब्रदर आते थे, तो मैं उनसे कहता था, यार तुम तो बहुत अच्छी वर्कआउट कर रहे हो, आज बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहे हो, क्या बात है? तो उनका जवाब ये होता था कि हम कल हमने दो दो प्लेट छोले भटूरे खाए, या पार्टी में गए थे और ये किया था वो किया था, इसलिए आज वो निकाल रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं। और मैं उनसे पूछा, आज तुम और अच्छा कर रहे हो? तो बोलते हैं क्यों? बिकॉज हमें आज शाम को एक पार्टी में जाना है, तो वहाँ पर बहुत कुछ खाना है, बटर चिकन और छोले भटूरे और ये सब कुछ, तो इसीलिए हम वर्कआउट पहले करके जा रहे हैं। जैसा ऐसा नहीं होता है, आप लोग को मैं बताऊँ सिंपल चीज़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप लोग चार प्लेट छोले भटूरे खा के आए हो जिम में और फिर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको चार छोले भटूरे के जो भी हार्म्स वाली चीज़ें थी, गंदा तेल, ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ अपनी बॉडी से निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें कंज्यूम ना करें, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, है ना, मैं इवेंट इंडस्ट्री से भी बिलोंग करता हूँ। मैं आप लोगों को सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आप सोचते हैं इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको यार कैसे हार्ट अटैक आ रहा है यार, कैसे इनको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है, कैसे मेजर मेजर प्रॉब्लम्स हो रही है। ऋषि कपूर जी की डेथ हुई, किसी की भी हुई, या वाजिद जी की हुई, तो किसी की भी, मतलब ये लोग चेकअप नहीं करा सकते? कितना इनको एक एक फिल्म का ये 10 करोड़ रुपए ले रहे हैं, तो फुल बॉडी चेकअप का कितना लगता है? 5,000, 10,000, 20,000, तो ये नहीं करा सकते? देखिए, करवा आराम से सकते हैं, हर चेकअप करवा सकते हैं, बट सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग जो हैं, अभी जैसे मैं इवेंट इंडस्ट्री से हूँ, मैं बताता हूँ आपको। जैसे इन लोगों का खाना, जैसे अलग अलग जगह शूटिंग्स करते हैं, तो इनका खाना जो बनता है, अब इसमें क्या होता है सबसे बड़ी चीज़, कि इनका खाना कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, इनको भी नहीं पता होता है। हमें पता है, बिकॉज मेरे एक साथ में अभी मसूरी में शूटिंग्स हो रही थी, तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जैसे अक्षय कुमार की जी की मूवी शूट हो रही थी, नाम था इसका कठपुतली। तो उन्होंने क्या किया कि उसने ब्रेकफास्ट का बिल दिया कि 250 रुपये पर प्लेट में आपको ब्रेकफास्ट दूंगा, अच्छा है, तेल सब कुछ अच्छा, खाना अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा उसमें, ठीक है, आपको टेंशन की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। बट जब उनकी टीम क्रू मेंबर आए, तो उन्होंने बोला नहीं यार, 250 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, इसको कम करो। कम कर करके आप मानोगे नहीं, उस ब्रेकफास्ट को वो 80 से 120 रुपये ले गए। उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, टेंडर तो मुझे उठाना है, उसने उठा लिया। मैंने बोला 80 120 रुपये में कैसे करेगा तू, मतलब ब्रेकफास्ट में इतना सब कुछ सामान? बोला कुछ नहीं, मैं क्वालिटी कम कर दूंगा। तेल में जो मैं लाता था 200 रुपये लीटर वाला तेल, मैं यहाँ पे 80 रुपये लीटर वाला तेल लाऊंगा, है ना। तो सब चीज़ों में मैं क्वालिटी कम कर दूंगा, मेरा अपना बचेगा, प्रॉफिट मुझे भी कमाना है। तो उसमें 120 रुपये प्लेट के खाने को उसने 60 70 रुपये जाके किया, तब जाके उसे प्रॉफिट और मार्जिन निकला। तो इस तरीके से, और वो खाना सबने खाया, सारे क्रू मेंबर्स ने, सबने खाया, है ना। तो अब आप देखिए कैसा खाना मिल रहा है, क्या क्वालिटी मिल रही है। तो इसलिए जो स्टार्स होते हैं, ये जल्दी इनकी बॉडी होती है, कहीं कहीं पे कुछ भी खा रहे हैं। आज चाइना में शूटिंग चल रही है, वहाँ खा रहे हैं, कल फ्रांस में खा रहे हैं, परसों वहाँ खा रहे हैं, इंडिया में खा रहे हैं, इंडिया में किसी भी कोने में खा रहे हैं, राजस्थान में कचौड़ियाँ खा रहे हैं, कहीं कुछ भी खा रहे हैं। तो इसीलिए ये इतना वो अपना हेल्थ के लिए वो नहीं रख पाते हैं, तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम जो आती है आगे चल के। ठीक है, सेकंड चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि जो लोग जिम जा रहे हैं, प्लीज़ वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए वरीड ना हो कि यार हम जिम जा रहे हैं और हमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखिए। आपको कैसे करना है, देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ, कार्डियो करने का भी तरीका है ना। उसमें कुछ लोग कहते हैं मैं कार्डियो करता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, शान भाई मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? उसमें भी तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने पहले आप ट्रेडमिल पे चढ़े, तो 5 मिनट तो आप वॉक करिए, आराम से अपनी बॉडी को कंफर्टेबल करिए, जॉइंट्स को कंफर्टेबल करिए। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद अपनी बॉडी को मतलब इंक्लाइन पे कर सकते हैं, 15 16 पे, उस पर चलिए 2 3 मिनट। उसके बाद आप उसको 0 या 1 पे इंक्लाइन लेवल को ला के आप आराम से उसमें 1 मिनट दौड़िए, 2 मिनट 2.5 मिनट आराम से चलिए, फिर 1 मिनट दौड़िए, फिर उसका 2 3 मिनट आराम से चलिए। तो ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आप करेंगे और लो एक साथ, तो आपकी बॉडी में जल्दी इफेक्ट आएगा और आपकी बॉडी जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगी, और एक दिन आप 3 3 4 4 5 5 मिनट भी कंटिन्यूसली दौड़ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कभी भी विदाउट स्ट्रेचिंग अपनी जिम की एक्टिविटीज़ को स्टार्ट में, जैसे जिम जाते हैं थोड़ा सा पानी पीजिए, अपनी बॉडी को कंफर्टेबल करिए, सबसे पहले स्ट्रेचिंग करिए, बॉडी को पूरा खोलिए। खास करके आप जिस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप शोल्डर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बैक कर रहे हैं, तो उस बॉडी पार्ट को ओपन करिए, खोलिए आराम से, स्ट्रेच करिए, उसके बाद जाके उस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। तो ये तरीका होता है वर्कआउट स्टार्ट करने का। ठीक है, तो
तो जिसको भी थोड़ा भी डाउट है, देखिए जो भी 40 प्लस एज में ऊपर है, अगर उसको ज़्यादा स्ट्रेस वाला कोई वर्क है, उसका ज़्यादा मतलब भाग दौड़ वाली उसकी लाइफ है, तो प्लीज़ वो ना इसका चेकअप करवाते रहें। तब होता क्या है कि आपके हार्ट में ना ब्लॉकेज आ जाती है। आपके हार्ट में जब ब्लॉकेज आ जाती है तो उस ब्लॉकेज को, जब वो ब्लॉकेज बढ़ जाती है तो बर्स्ट हो सकती है। इसीलिए अगर हार्ट में आपके 40 to 50% ब्लॉकेज है तो प्लीज़ देर ना करें और उसका तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि 40-50 कब 60-70 हो जाती है पता ही नहीं चलता। जैसे राजू श्रीवास्तव जी की जब डेथ हो गई, तो जब वो ऐसे मतलब इस स्टेज पे आ गए, तो उनके डॉक्टर ने ये चीज़ बोली, जो जिन्होंने एम्स में उनका चेकअप कराया, कि इनका हार्ट जो है वो 100% ब्लॉक था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हार्ट अटैक की। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करिए, उसका चेकअप कराइए। और अगर हाई ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम है तो भी आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये है कि आपको एक बार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो अपना चेकअप कराते रहिए। और आपकी एज के हिसाब से भी मैटर करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, हाई बीपी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्लीज़ इसका आप चेकअप कराइए। और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या खाने से ये, देखिए ख़त्म तो नहीं होती है ये जो बीमारी है या हार्ट अटैक है, ये ख़त्म तो नहीं होती पूरी, सब पर इसे रोक सकते हैं आप। इसको रेगुलर इसका सेवन से आप ना अपनी इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, मैं कुछ चीज़ें जॉट डाउन करके लाया हूँ तो आपको बताता हूँ। जैसे कि हल्दी, अगर हल्दी का यूज़ आप करते हैं अपने खाने में, रोज़ 1 चम्मच तो आप हल्दी कंज्यूम करते ही हैं, है ना, तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो सकते हैं। जैसे अवाकाडो, अवाकाडो बहुत अच्छा एक फ्रूट है, बहुत अच्छा गुड फैट में आता है। जो जिम जा रहे हैं उनको तो डेफिनेटली उनके लिए रिकमेंड होता है कि अवाकाडो आप लें, क्योंकि गुड फैट में ये आता है। अब जैसे एस्पेरगस होता है, शतावरी बोलते हैं इसको, ये बहुत अच्छा एक वेजिटेबल है जिसको आप अपने खाने में कंज्यूम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अनार, अगर आप अनार लेते हैं तो अनार बेसिकली आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। उसके बाद ब्रोकली हो गया, ब्रोकली आप खाएं। और मैं आपको ब्रोकली के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सर्दियों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ब्रोकली जो है मार्केट में 40, 30, 40, 50, 60 रुपए तक केजी के हिसाब से मिल रहा होता है। तो फ़ायदा उठाइए, बिकॉज बाकी के 8 से 9 महीने इसका रेट होता है ब्रोकली का 150 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। तो हम लोग सोचते हैं नॉर्मल लोग कि यार इसको कैसे खाएं, कैसे खरीदें, बट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप मज़ा उठाइए, ब्रोकली का सूप बनाइए। ब्रोकली मतलब ब्रोकली को सब्जी की तरह मत खाइए बिल्कुल भी, फ्राई व्राई करके वो सब कुछ। ब्रोकली को उबाल के जितना खाएंगे, उसका सूप बना के पियेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ब्रोकली बहुत अच्छी वेजिटेबल है। आप मार्केट में जाके देखिए, फुल गोभी पर हरे कलर की है ना। उसके बाद चिया सीड्स, चिया सीड्स को आप अपने ओट्स के साथ ले सकते हैं। चिया सीड्स को खाने के बहुत तरीके हैं, है ना। तो चिया सीड्स को आप अपने डाइट में शामिल करें। उसके बाद वाटरमेलन, वाटरमेलन बहुत अच्छी चीज़ है, ये गर्मियों में आता है और आपको अभी भी मिल जाएगा सर्दियों में, बड़ी बड़ी शॉप्स में रखा होता है ना। बड़ी बड़ी शॉप्स में तो वो चीज़ रखी होती है, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट, कल मैंने देखा इंडिया में आई थिंक तो नहीं होता, बट ड्रैगन फ्रूट भी सब कुछ अवेलेबल है आजकल। जहाँ पर भी आप देखेंगे अच्छी अच्छी फ्रूट्स की शॉप्स होती हैं, परमानेंट फूड की शॉप्स होती हैं, सब कुछ मिलता है। तो आपको वाटरमेलन बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। उसके बाद कैनबेरी, कैनबेरी और रास्पबेरी, तो ये दो चीज़ जो है इंडिया में नहीं होती, बट ये बहुत अच्छी है। और बट इसका रेट थोड़ा हायर साइड होता है कैनबेरी का, है ना। आप इसे कभी कभी तो कंज्यूम कर ही सकते हैं, है ना, अपनी हार्ट के लिए और अपनी सेहत के लिए कभी कभी कंज्यूम करिए। रोज़ का तो कोई भी चीज़ नहीं बोलेंगे कि अब रोज़ आप कोई चीज़ लीजिए, तो कभी कभी कंज्यूम करिए। और उसके बाद बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक कोकोनट वाटर आप पीजिए, वो आपकी हार्ट हेल्थ, बॉडी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। कोकोनट वाटर आप पी सकते हैं वीक में, बट ज़्यादा नहीं, वीक में आप 3 बार 4 बार कंज्यूम करेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा तो अति तो कोई भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कुछ जो लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, भैया बहुत लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत क्या करें, जिम छोड़ देना करें, तो उनके लिए सिंपल एक मैंने वीडियो बनाया है कि प्लीज़ आप जिम जाते रहिए, बट अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए। बीच बीच में आपको कुछ साइंस मिलते रहेंगे बॉडी के, तो आप उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि मुझे चेकअप कराना चाहिए तो चेकअप कराइए टाइम पर। नहीं तो जैसे कि हार्ट अटैक में भी ये होता है, जब बढ़ जाता है तब आता है। तो प्लीज़ आप लोग ये सब करिए। और फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, कोई भी सजेशन या कुछ भी मुझे भी देना हो, मुझसे कुछ पूछना भी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू सो मच।